कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग जल्द ही राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा करेगा। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है और जल्द ही तारीखों का ऐलान भी संभव है। उपचुनाव को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। उपचुनावों की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग जल्द ही राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। माना यह जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव हो सकते हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव है राजस्थान के अंदर और ये शेड्यूल हो सकता है महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर है उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग जल्द ही राजस्थान में उपचुनावों की घोषणा करेगा। राजस्थान में 7 ये सीटें विधानसभा की जहां पर उपचुनाव होना है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ माना जा रहा है कि उपचुनावों की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। तो हरियाणा चुनाव के खत्म होने के बाद, जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी की निगाह महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ राजस्थान में होने वाले उपचुनाव पर टिक गई है। सियासी महकमे में लगातार हलचल तेज है। चुनावी रणनीति को धार देने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तमाम बड़ी पार्टियां बैक टू बैक मीटिंग कर रही हैं और इस बीच बड़ी खबर, चुनाव आयोग की तैयारी भी बताया जा रहा है कि लगभग पूरी होने के कगार पर है और यही वजह है कि उपचुनावों की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग जल्द ही राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा करेगा। खबर सिरोही से है। यहां पर एक सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर पर भारत माता पर अभद्र टिप्पणी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रोफेसर की इस टिप्पणी के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज प्रोफेसर को निलंबित करने की मांग की है। कॉलेज के प्रोफेसर नवनीत वर्मा बीए फर्स्ट ईयर की राजनीतिक विज्ञान क्लास ले रहे थे, जिसमें भारत माता को लेकर प्राचार्य ने अभद्र टिप्पणी कर डाली। इसके बाद मामला बिगड़ गया। मामला इतना बढ़ गया कि हंगामे के बाद पुलिस को आना तक पड़ गया और काफी देर बाद मामले को शांत करवाया गया। लेकिन प्रोफेसर को निलंबन को लेकर कॉलेज के बाहर 24 घंटे से ही धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से जो पुलिस है इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। काफी देर तक हंगामा हुआ और तब जाकर ये मामला पुलिस के इंटरवीन के बाद शांत हुआ है। लेकिन प्रोफेसर को निलंबन को लेकर कॉलेज के बाहर 24 घंटे से धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये सुबह तकरीबन 10 बजे कैंपस के अंदर नवनीत जी वर्मा पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास लेते हैं क्लास चल रही थी, विद्यार्थी अंदर बैठे थे। तो नवनीत जी के द्वारा एक टॉपिक शक्ति का विषय जो लिया गया, उसमें उन्होंने एक विषय को कहा कि भारत माता जब देश आजाद हुआ तब भारत माता चैंपियन पी के सो रही थी। तो चैंपियन एक मदिरा, एक शराब की एक बड़ी ब्रांड है। तो ये उन्होंने कहा कि भारत माता शराब पी के सो रही थी। ऐसे कई विवादित बयान पहले भी आ चुके हैं उनके कि भारत माता पाकिस्तान माता, ऐसे कई विषय है। तो इसको लेकर कार्यकर्ता जब क्लासरूम से उठ के बाहर आ गए और हमारे पास फोन आया कि नवनीत जी वर्मा के द्वारा ये कहा गया है और हम इसका विरोध करते हैं, हमने तुरंत तत्कालीन इस कॉलेज के जो प्राचार्य उनसे मिले हम और उनको ज्ञापन दिया। खबर जालौर से है। यहाँ पर 1.5 महीने पहले हुए गणपत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस अब तक हत्यारों के गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं परिजनों का रो कर बुरा हाल है। न्याय की आस में पुलिस थाने के चक्कर लगाकर हौसले भी पस्त होने लगे हैं। तो वहीं जालौर पुलिस हत्यारों तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की बात कह रही है। आधुनिक तरीकों के जांच होने के बावजूद हत्या जैसे संगीन मामले में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक हत्यारे काफी शातिर हैं और मृतक के काफी करीबी भी हो सकते हैं। खबर सीकर से। यहां पर एक फैक्ट्री में ऑयल देने आए ट्रक में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि आग में ट्रक जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि आग फैक्ट्री तक नहीं पहुंची, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक बिडोदी गांव में एल्युमिनियम की फैक्ट्री है। इसमें तेल देने के लिए टैंकर आया हुआ था।
ड्राइवर टैंकर को आगे पीछे कर रहा था कि इसी दौरान उसमें आग लग गई। कुछ देर में आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि ट्रक तब तक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। हाय फ्रेंड्स, दमकल आ चुकी है, अभी देखते रहो आप। बैठे काम कर रहे यार, तेल को टैंकर ऐड हो, टैंकर खाली कर रहा और फिर आगे पीछे करने के चक्कर क्या मैं स्टार्ट करी को चिंगारी से ऊपर की बैटरी से फिर आग लगी, आग पकड़ दी। से फोन आया कि भी फैक्ट्री का आग लगी ट्रैक्टर में, तो जल्दी से जल्दी पूछो। बोले कितनी मिनट में पहुंच जाएगा? बोले 15 मिनट में पहुंच जाएगा। जयपुर के बगरू में एक महिला की उसके पति ने पीट कर हत्या कर डाली। दोनों के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपी पति ने डंडे से पीट कर अपनी ही पत्नी की हत्या कर डाली। खबर बांसवाड़ा से है। यहाँ पर प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा की गई थी। इसके तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 65% जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% से ऊपर अंक लाने वाली तमाम छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है। इस घोषणा के बाद बांसवाड़ा जिले में 3 साल से करीब 500 से ज्यादा छात्राओं को इसका लाभ दिया गया और उसके लिए स्कूटी का आवंटन कर दिया गया। लेकिन इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता और वित्त विभाग से इसके लिए QR कोड जारी नहीं होने की वजह से लाभान्वित होने वाली छात्राओं को अभी तक स्कूटी नहीं मिल पाई है। हमारा महाविद्यालय जिले का नोडल महाविद्यालय है, जिसमें कालीबाई भील स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत जो उनके दस्तावेज हैं वो जांच का कार्य करके हम लोग आयुक्तालय भेजते हैं और वहीं से स्वीकृति आती है उनके वितरण कार्य के लिए। तो अभी जनवरी 2021 से यह जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है वह प्रारंभ किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन 2 चुनावों में जो आचार संहिता लगी थी उसके अंतर्गत यह कार्य बंद कर दिया गया था। और इसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो आचार संहिता के बाद में यह कार्य बंद था वह अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्त विभाग के आदेश अभी दिए जाएंगे, तब जाकर के ही यह कार्य प्रारंभ हो सकेगा। आज अष्टमी और नवमी दोनों है। नवरात्र के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा मां के 8वें स्वरूप महागौरी की भी पूजा हो रही है। प्रदेश भर में नवरात्र को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अलग अलग जिलों में देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, तो वहीं घर पर कन्या पूजन का आयोजन भी किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप 4 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लोग मां की आराधना कर रहे हैं। पहली तस्वीर बीकानेर की है। यहाँ पर नवरात्र पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कन्या पूजन किया है। अर्जुन मेघवाल ने कन्याओं के पैर धोकर पूजा अर्चना की। इसके अलावा अन्य जिलों से भी नवरात्र को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं उदयपुर में नवरात्र का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र के खास मौके पर माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बेदला के सुखदेवी माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जत्था देखने को मिल रहा है। शादी नवरात्र का आज आखिरी दिन है। अष्टमी और नवमी आज एक ही तिथि पर पड़ रही है और ऐसे में देवी महागौरी और देवी सिद्धिदात्री की पूजा आज हो रही है। मंदिर में भव्य आयोजन हुए हैं। इसके साथ ही कन्या पूजन भी घरों पर किया जा रहा है। कोटा के 9 देवी मंदिर में सुबह से ही आयोजनों का दौर चल रहा है। बड़े पैमाने पर कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग मंदिरों में भी अलग अलग आयोजन दिन भर किए जा रहे हैं। देवी की आराधना के 9 दिन, देवी के 9 स्वरूप की अलग अलग पूजा और इसके बाद में आज नवरात्रा का समापन हो रहा है। अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है तिथि के हिसाब से और फिलहाल कोटा के देवी भगवती के 9 स्वरूप वाले मंदिर में हम मौजूद हैं, जहां पर देवी के लगभग आपको सभी स्वरूप देखने को मिलेंगे। हर दिन नवरात्रा में खास तरह से देवी के अलग अलग स्वरूप की यहाँ पर पूजा होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवी भगवती के सभी रूप यहाँ पर विराजमान है। माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री के फिलहाल हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि आज
तिथि के हिसाब से अष्टमी और नवमी दोनों देवियों की पूजा की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि आज के दिन कन्या पूजन का जो है वो विधान होता है। कन्या पूजन खास तौर पर अष्टमी और नवमी के दिन लोग अलग अलग तरह से करते हैं। देवी भगवती को जो तमाम भोग लगते हैं, चाहे हलवा पूड़ी की बात की जाए, वो भोग लगते हैं, वही जो है वो कन्याओं को यहाँ पर खिलाया जा रहा है। देख सकते हैं आपकी बड़ी तादाद में यहाँ पर मंदिर के अंदर कन्या मौजूद है, क्योंकि आज के दिन ये छोटी छोटी कन्याओं को देवी मानकर, देवी स्वरूपा मान करके इनकी पूजन का जो है वो विधान होता है। और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। मैं लोगों से भी बात करूंगा जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं, भक्त यहाँ पर हैं। अष्टमी और नवमी आज क्या एक साथ ही है? किस तरह से आज के पर्व को मनाया जा रहा है? आज के पर्व में सुबह से 2 आरतियां हो चुकी है माता की। एक 7 बजे होती है प्रातःकालीन आरती, फिर श्रृंगार आरती है 8 बजे। उसके बाद ये कन्याओं का पूजन हो रहा है। कन्याओं के पूजन के बाद फिर यहाँ भोग लगेगा, हलवा चने का, और उसका प्रसाद बटेगा, भंडारा होगा। तो देख सकते हैं आप कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जो आयोजन है, भव्य आयोजन है, वो हो रहे हैं देवी भगवती के मंदिरों में, क्योंकि हवन के साथ में मंदिरों में जो अनुष्ठान चल रहे थे उनका समापन तो होगा ही। इसके साथ में शाम को बड़े पैमाने पर अलग अलग देवी भगवती के मंदिरों में भंडारों का भी आयोजन किया जाएगा। और इसी तरह से देवी भगवती के पूजा अर्चना के खास 9 दिन समाप्त हो जाएंगे। और कह सकते हैं कि आज तमाम देवी भगवती के मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है अलग अलग आयोजन के साथ में उमड़ने वाली है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। रामलीला की बात चलती है तो रात का समय और मंच पर संवाद के जरिए प्रसंगों का मंचन जहन में आ जाता है। लेकिन झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में होने वाली रामलीला कुछ अलग है। यहां पर रामलीला का मंचन शाम के उजाले में होता है। स्टेज की जगह खुले मैदान में बीच सड़क पर रेत बिछाकर दंगल तैयार किया जाता है। इसी दंगल पर सभी पात्र मूक रहकर अभिनय करते हैं। इतना ही नहीं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता के पात्र को छोड़कर सभी पात्र चेहरे पर मुखौटा लगाकर अभिनय करते हैं। इसकी खासियत यह भी है कि रामलीला 15 दिन तक चलती है। रामलीला के दौरान दंगल में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, जिनकी थाप के साथ रामादल और राक्षसदल के बीच युद्ध होता है। मूक रामलीला का मंचन लगभग 200 साल पहले जमुना नाम के साध्वी ने रामायण जो हाट से शुरू किया था। हमारे जो भी रिश्तेदार जयपुर, बम्बई, कलकत्ता, ऑल इंडिया कहीं भी रहते हैं तो इस रामलीला को देखने के लिए अवश्य आते हैं। और ये मार्केट के बीचों बीच होती है, जो मेन रोड है मार्केट की, रामलीला चौक की, उसके बीच में मिट्टी डालकर इस पे ग्राउंड बनाया जाता है। उस मिट्टी के ऊपर यहाँ पर ये लीला होती है। इस लीला का मंचन होता है और बहुत ही शानदार लीला होती है। पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में इसका नाम है। मूक रामलीला विश्व प्रसिद्ध मूक रामलीला है। ये 2 दशकों से चलती आ रही है। इसमें दिन के उजाले में ये शुरू होती है। एक तरफ अयोध्या जी रहती है, दूसरी तरफ लंका रहती है, बीच में पंचवटी रहती है। बरसात के बाद मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया और ऐसे में डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 1 महीने के अंदर 6 से ज्यादा, बताया जा रहा है कि 6000 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। प्रदेश में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, 6000 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कई लोग हो चुके हैं डेंगू का शिकार। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का डंक अब मौत का सबब बन रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर 6000 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। डेंगू के जहरीले डंक से मरने वालों में आईएएस अफसर, बिजनेसमैन से लेकर मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर तक शामिल हैं। राजधानी जयपुर के साथ ही उदयपुर, कोटा, बीकानेर समेत बाकी जिलों में हालात खतरनाक हो चुके हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी डेंगू बहुत तेजी से के साथ, अब जैसे सीजन खत्म हुआ है, नंबर ऑफ केसेस सडनली पीक कर रहे हैं।
तो इस बार जो सिम्टम्स हैं वो तेज़ बुखार के साथ आ रहे हैं पेशेंट्स को। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट्स में सिमिलर सिम्टम्स और साइंस आए, हर पेशेंट्स में इंडिविजुअली सिम्टम्स और साइन वेरी करते हैं। ज़्यादातर लोगों में पेशेंट्स में प्लेटलेट डाउन हो रही हैं, लीवर पे भी असर है इनिशियली शुरुआती दौर में। कुछ केसेस में प्लेटलेट डाउन नहीं होती हैं तो दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आना ये भी पॉसिबल होता है। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक प्रदेश में डेंगू के 6000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार डेंगू के जो मरीज सामने आ रहे हैं उन मरीजों में डेंगू के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि डेंगू पॉजिटिव होने के बाद भी मरीजों में प्लेटलेट सामान्य बने हुए हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि सामान्य बुखार होने पर भी डेंगू हो सकता है और टेस्ट के बाद ही डेंगू कंफर्म हो रहा है। विभाग तो सब जगह कंटेन करने में लगा हुआ है, वो हाई अलर्ट में है। हमने बोला छुट्टियां भी नहीं कोई जाएगा, ठीक है ना, हमने तो वो भी हमने बोल दिया है। तो हम डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पे है। यदि आप सोचते हैं कि डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग में नहीं कर रहा है तो आप बताएं, लेकिन प्रिकॉशंस पूरे ले लिए, अलर्ट पे पूरे हैं और आज दिन तक कंट्रोल करके रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे में डॉक्टर मरीजों को बचाव के तरीके बता रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो सबसे अच्छा तरीका है कि घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, साथ ही पूरे कपड़े पहने। आइए अब आपको डेंगू के लक्षणों के बारे में बताते हैं। 102 से 105 डिग्री तक बुखार, मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों में दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, पेट दर्द के साथ उल्टी होना, खून की उल्टी या मल से खून, नाक या मसूड़ों से खून बहना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि किसी भी बीमारी से बचाव का एक ही उपाय है, वो है सावधानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।